प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय में जो गद्य खंड है उसका दूसरा पाठ है बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व के कक्षाओं में हमने शेष जो पाठ था उसका जो पूर्व का पाठ था उसका अध्ययन किया। आज शेष पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा कि पूर्व में इच्छा निरोधस्य तत्व करके इच्छा का निरोध करना तब बताया, फिर उन्होंने कहा कि ये हट वाला योग है, हट वाला योग नहीं है, ये योग है ही नहीं, ये तो केवल हट है। ऐसा करके कि उन्होंने कहीं ना कहीं हट और योग की बात को समझाया। आगे देखिएगा, जो बलात् मन को रोकने को कहे, जो बल से मन को रोकने को बात कहे, मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में नहीं, हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को नहीं है। मन मानेपन का मतलब, और लेखक ने कवि ने कहा भी है कि मन के मत के मत चालिए, मन चंचल चित चोर। तो मन मानेपन की छूट जो है मन को नहीं है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, ये इस शरीर का अंग है, इस संसार का अंग है, खुद कुल नहीं है, खुद एक तरीके से शरीर नहीं है, या खुद एक तरीके से कुल का वंशज नहीं है। हमारा ये शरीर एक कुल है, इसमें अनेक प्रकार, जैसे कुल का मतलब क्या होता है, वंश, और ये वंश कब बनता है, छोटे छोटे अखिल अंगों से ही वंश का निर्माण होता है, वैसे ही ये अखिल का अंग है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे। लेखक के पड़ोस की बात करते हैं कि उनके एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी के नाम से जानते थे। भगत जी चूरण वाले थे, चूरण बेचते थे, चूरण का काम करते हैं। ये काम करते जाने पता नहीं उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरण से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। यहाँ प्रवृत्ति निकलती है संतोष की। कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति जो होता है वो सदैव सुखी होता है। संतोषी सदैव सुखी। संतोषी जो व्यक्ति है वो सदैव सुख देने वाला, सुखकारक होता है। ये काम करते जाने पर उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरण से उन्हें 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम था। सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध। चूरण उनका बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है, वह खूब भी लोकप्रिय है। और कई व्यवसाय का गुरु यदि कहीं से पकड़ लेते तो शायद रामदेव बाबा की तरह आज प्रसिद्धि प्राप्त होते। या वो जो एक बूढ़ा था MDH मसाले वाला, क्या व्यवसायिक गुण अपना है, 100 साल की उम्र में भी करोड़ों का पैकेज लेकर के बैठे, तो ऐसा कुछ कर पाते हैं। लेकिन बेचारे जो है संतोषी व्यक्ति थे, व्यवसाय का गुण पकड़ लेते तो उस पर चलते थे, आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण जो है हाथों हाथ बिक जाता है, पर न उसे वे थोक में देते हैं और न ही व्यापारियों को बेचते। पेशगी ऑर्डर, एडवांस में कोई ऑर्डर नहीं है, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बदे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक रहते हैं, लोग उनका चूरण जो है वो लेना चाहते हैं। चूरण से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने की उत्सुक हो। चूरण से ज्यादा शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना देना चाहते हैं। अपनी सद्भावना का विचार रखते हो, पर 6 आने पूरे नहीं हुए कि भगत जी बाकी का 6 आने का बेचा, 6 आने पूरे हुए, बाकी शेष जो बचा है वो बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई, कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, कभी रोग होते हुए भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय ही मालूम होता है कि चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जो जादू है वो नहीं चल सकता, बाजार का प्रभाव उस पर नहीं चलता है। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, कहीं आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि लेखक भी चूरण बेचता है। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिए। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, ऐसी हल्की बात भी नहीं लीजिएगा। नहीं ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। ना ये समझिएगा कि इस लेख के माध्यम से मैं जो पाठक लोग इसको पढ़ रहे हैं उनको मैं उस चूरण वाले से श्रेष्ठ बताने की हिम्मत
चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मत कर सकता हूँ। पाठक पाठक है और चूरण बेचने वाला भी अपनी जगह है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी। हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। आप पाठक हैं, मैं लेखक हूँ, और आप और हम तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह हो सकता है कि चूरण वाला भगत जो है हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, कोई श्रेष्ठ आदमी हो, लेकिन आप पाठकों के विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि इस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुतों को शायद ही प्राप्त है, पर उस बाजार का जादू या उस बाजार का वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, चारों तरफ बाजार सजा है, उसका मन निश्चित है, अडिग है, वो दृढ़ निश्चयी है। वो क्या करता है, पैसा उसके आगे होकर के भीख तक मांगता है। पैसा कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन वो पैसा जो है उस पैसे के प्रति मोह है का भाव उसमें नहीं है। मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है, अपने गर्भ में पैसे को पैसे की तरह ही रोता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? यह शक्ति कुंठित रह करके सलज्ज लज्जा सहित ही न हो जाती होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, पैसे में बड़ी व्यंग्य शक्ति होती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति का आप श्रवण कीजिए, बड़ी दारुण है, बड़ी भयंकर है, बड़ी जटिल है। कैसे है? मैं और मेरे एक मित्र हैं, दोनों पैदल चल रहे थे और पास में ही धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर। इस टर का बड़ा महत्व है साहब, इस टर का बड़ा महत्व है। एक अच्छे कवि ने कहा टर का जीवन में बड़ा उपयोग है। कैसे है? मटर की सब्जी में टमाटर, चार पहियों की गाड़ी को मोटर चलाने वाला कंडक्टर, उसको टिकट देने वाला कंडक्टर, तो मोटर तो बड़ी चमकदार चीज है, आकर्षित करती। जिसके पास 800 है वो बड़ी लाना चाहता है, जिसके पास क्रेटा है वो मर्सिडीज लाना चाहता है। तो देखिएगा कि पैदल चल रहा है, धूल उड़ाती हुई पास से मोटर निकल गई, और जो ही मोटर निकली उसने क्या किया, वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती हुई। मेरे कलेजे में एक विचार आया, बड़ा व्यंग्य था, कठिन व्यंग्य की लीक को आर पार हो गई। क्या कहा? जैसे किसी ने आंख में उंगली दे करके दिखाया हो, देख ये मोटर है, उसका नाम है मोटर, वो है गाड़ी, और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास नहीं है। तो उसकी कल्पनाएं क्या करती है, यार एक गाड़ी जो है मेरे पास होनी चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति की सोच कैसी है? पैदल चलता है, बोला एक साइकिल होनी चाहिए, साइकिल आ गई तो बोला कि और बड़ी होनी चाहिए, रेंजर होनी चाहिए, रेंजर भी आ गई, अच्छी साइकिल आ गई, बोला यार कुछ नहीं, एक स्कूटी तो होनी चाहिए। स्कूटी आई तो वो फिर बड़ी की कामना करता है, एक मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। और जो ही मोटरसाइकिल आती है वो सोचता है एक छोटी गाड़ी 800 होनी चाहिए, चलाना सीख जाता है, बोला यार बड़ी अल्टो K10 होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए, और धीरे 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 उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। और यही बात ये कहना चाहता है कि ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे। वो फिर अपने जीवन को कोसता है कि हाय यही माँ बाप थे जिनके जन्म लेना था, कोई बड़े सेठ के जन्म लेता तो ऐशो आराम होते, कमाने नहीं जाना पड़ता, एसी के रूम में जीवनचर्या होती, नीचे गाड़ी होती, नौकर होते, चाकर होते, क्या मजा आता, जीवन उसका होता। अंबानी के बेटे की जगह मैं पैदा हो जाता तो कितना कल्पनाएं, ऐसी व्यक्ति कल्पनाएं करने लगता, अपने फ्यूचर को, अपने भाग्य को कोसने लगता है। और कहा कि बस पूछे, मैंने सोचने को हो आता हूँ कि हाँ यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ में जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर सवालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। देखिएगा कि इतनी शक्ति है कि थोड़ा सा मुझे अपने जो संबंधी है, जो रिश्तेदार है, उनके प्रति कृतज्ञ कर देती है। देखिएगा कि ये कृतज्ञ का विलोम है।
प्रतिज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। लेकिन क्या ये लोक वैभव के लिए ये व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले को अकिंचित कर मनुष्य के आगे होकर के भी नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। इस तरीके से उन्होंने उस व्यंग्य शक्ति का वर्णन किया। शेष जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।